आपको इजराइल के तेल अवीव लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अंकित त्यागी मौजूद है, उनके पास एक बड़ी खबर। अंकित, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे ईरान के ऊपर हमला हुआ है, एक काउंटर अटैक भी हुआ है जो इजराइल के ऊपर। अब से कुछ देर पहले जब मैं आपको बता रहा था कि हम लोग बंकर में छुपे थे, उससे खबर यही आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, कि ईरान का जो हमला हुआ है इजराइल के सदर्न इजराइल के एक शहर के ऊपर, वहां पर इंपैक्ट हुआ है, एक मिसाइल से हमला हुआ है। और इस वक्त जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं और रेस्क्यू वर्कर्स हैं, वो इस शहर में जहां पर बॉम्ब गिरा है, ये मिसाइल का गिरा है, वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लगातार ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें से जुड़ी हुई एक खबर, कल रात को भी 10 जगह पर यहां पर हमला हुआ था, और उसके बाद अब सदर्न इजराइल में एक और थोड़ी देर पहले हमला हुआ है। बड़ा धमाका हुआ है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो प्रहार और उसके साथ था जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है एक तरीके से दोनों तरफ से। चाहे 10 दिन के इस पॉज की बात करें, 10 दिन के इस युद्ध विराम की कहीं ना कहीं बात हो रही थी, लेकिन उसके बीच में लगातार एक दूसरे पर हमला हो रहे हैं। और इस बीच जो इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला हो रहे हैं, उसने पूरे गल्फ रीजन को, पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े खतरे के सामने खड़ा कर दिया है। लगातार जिस तरीके से ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं उसके ऊपर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि वो उसे निष्क्रिय करना चाहते हैं। एक बड़ा खतरा कि रेडिएशन जो अगर लीक हो गया तो ये जो गल्फ स्टेट हैं, जो उसके आसपास के देश हैं जहां पर इजराइल अमेरिका के बेसिस को निशाना बना रहा है, वहां पर रेडिएशन लीक होने के बाद इस पूरे मध्य पूर्व एशिया में जिस तरीके का एक विध्वंस मच सकता है, उसको सोचकर ही लोग इस वक्त डरे हुए हैं। इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु सेंटर्स पर हमला बहुत बड़े खतरे का सबब बन सकता है। आपके सामने वो चारों जगह हैं जहां पर ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स या उनसे जुड़े सेंटर्स पर हमला किया गया। उनमें यज़्द की 2 जगह हैं, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट और अराक का हैवी वाटर प्लांट भी शामिल है। उनका मैप आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर इन जगहों पर हमले से रेडिएशन हो गया, परमाणु विकिरण फैल गया, तो तबाही सिर्फ ईरान ही नहीं झेलेगा, बल्कि आसपास के तमाम देश भी उसकी तबाही के शिकार हो सकते हैं। ये तीसरी बार है जब ईरान के बुशहर पावर प्लांट पर हमला हुआ है, तो अब की 3 दूसरे सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया। परमाणु प्लांट पर हमले का खतरा कितना बड़ा है, रूस इस पर पहले ही आपत्ति जता चुका है। हम बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आंतरिक परिधि पर एक्टिव पावर यूनिट से कुछ ही मीटर की दूरी पर किए गए मिसाइल हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये हमले गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना आक्रामक सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं, और हमने दोनों को बार बार चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद असंख्य रूसी नागरिक जो संयंत्र के कर्मचारी हैं, उनके जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डालना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुना आपने, ये सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि मानवता को बहुत बड़े खतरे से बचाने की चेतावनी भी है। अगर गलती से भी पश्चिम एशिया में दग रही मिसाइलें परमाणु प्लांट पर गिरकर रेडिएशन फैलाने में कामयाब हो गई, तो खाड़ी के तमाम देशों के साथ साथ ईरान के आसपास के कई और दूसरे देश भी खतरे में सीधे तौर पर आ जाएंगे। कैसे, उसे मैप के जरिए समझाते हैं। हम आपको सिर्फ बुशहर एटॉमिक प्लांट को सेंटर मानकर खतरे के बारे में बताते हैं। इसमें हमने बुशहर प्लांट से देशों की दूरी दिखाने की कोशिश की है। कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, इन सभी देशों में सबसे ज्यादा परमाणु रेडिएशन का खतरा कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब पर हो सकता है। इनमें भी हवा का बहाव परमाणु रेडिएशन के खतरे को और ज्यादा घातक कर सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा परमाणु रेडिएशन 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में होता है, लेकिन हवा के चलते वो रेडिएशन लंबी दूरी तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ तो कुवैत समेत खाड़ी के 3 से 4 देश सीधे तौर पर डेंजर जोन में आ जाएंगे। अगर यज़्द शहर और अबाक शहर में भी रेडिएशन लीक हुआ तो कई दूसरे देशों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हम आपको पहले इस शो में बता चुके हैं कि कुवैत तो बाकायदा अपने नागरिकों को
परमाणु रेडिएशन से बचाने के लिए होमवर्क भी कर रहा है। बाकायदा वीडियो जारी कर बचने की सलाह दे चुका है। जानकार भी मानते हैं कि अगर परमाणु प्लांट से छेड़छाड़ हुई तो परिणाम घातक हो सकते हैं। इस कंट्रीज के अंदर रेडिएशन का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल में बुशरा न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक किया गया है। अगर यहाँ रेडिएशन हो जाता है तो फिर वो रेडिएशन अरब कंट्रीज में तो फैलेगा ही। ये प्लांट पर्शियन गल्फ के किनारे लोकेटेड है, यानी कि रेडिएशन पर्शियन गल्फ के पानी में भी आएगा। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो पीने के पानी के लिए जिस डिसैलिनेशन प्लांट्स का इस्तेमाल करती हैं उसमें इस पर्शियन गल्फ के पानी को ही भाप बनाकर या मेम्ब्रेन के द्वारा पीने योग्य किया जाता है, यानी कि ये एक भारी त्रासदी हो सकती है। और उधर पर्शियन गल्फ में भी या तो मछलियाँ बचेंगी नहीं और या खाने लायक नहीं रहेंगी, यानी कि एक बड़ा संकट। साल 1986 में तब सोवियत संघ और आज की यूक्रेन में मौजूद चेरनोबिल में दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। तब रिएक्टर का कंट्रोल फेल हो गया था और इससे इतना रेडिएशन निकला जिसकी वजह से हजारों लोगों पर असर पड़ा। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि कई लोगों को कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई। तब ये हादसा हुआ था। लेकिन इस बार ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स के आसपास ही अटैक हो रहे हैं और अगर भारी मात्रा में रेडिएशन लीक होने लगा तो सिर्फ ईरान ही नहीं। तो हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका। आप ख्याल रखिएगा और वहां से दर्शकों को रिपोर्ट भी पहुंचाते रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो आपको बता दें। असम के गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। अमित शाह के रोड शो में हजारों की भीड़। रोड शो में असम बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है, तो यह इलेक्शन से ठीक पहले आप ये देखिए कि कैसे जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में नेता लगे हुए हैं। और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं असम से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हो रहा है। अमित शाह का ये असम का दौरा जिसमें वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव है तो हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और का दावा यह है कि असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसी के मद्देनजर इसी के प्रचार को लेकर के अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए रोड शो, हजारों की भीड़ है, अगल बगल भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार करें।